गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है नेचर ऑफ सप्लाईज़। तो हम बात करेंगे जीएसटी के अकॉर्डिंगली सप्लाई की नेचर के बारे में। सप्लाई के बारे में हम ये कह सकते हैं कि या तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो सकती है या इंट्रा स्टेट। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस भूमिका से। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में जीएसटी जो है वो ड्यूअल कंसेप्ट पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। और चाहे वो इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट। तो हमें ये देखना होगा कि पहले हम मतलब समझ लें इंट्रा स्टेट का। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। हालांकि जनरल अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंट्रा स्टेट का मतलब स्टेट के बाउंड्रीज़ के अंदर हम की बात कर रहे हैं, और इंटर स्टेट में हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो सप्लाईज होगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होते हैं साइमल्टेनियसली, और इंटर स्टेट अगर कोई सप्लाई है तो वहाँ पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सप्लाई। तो हम एक एक करके नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे। सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे नेचर सप्लाई की, उसके लिए हम लेंगे इंटर स्टेट सप्लाई को। तो हम इंटर स्टेट सप्लाई पर अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेंगे। इंटर स्टेट जो सप्लाई है सेक्शन 7 में आ रही है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम। ऐसी सप्लाई जिसमें सिर्फ गुड्स हम सप्लाई करेंगे इंटर स्टेट, यानी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स मतलब जो दूसरे एरिया से, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आ रही हैं। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिखा है, इसका मतलब होता है इंडिया के अंदर ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो सर्विसेज दी जा रही हैं। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड सर्विसेज, यहाँ पर इंडियन टेरिटरी के अंदर की बात तो हो रही है, लेकिन सर्विसेज जो आ रही हैं वो बाहर से आ रही हैं, यानी कि इंडिया में बाहर से जो भी सर्विसेज हम इंपोर्ट करते हैं वो भी इंटर स्टेट सप्लाई में काउंट होंगी। और फिर इसके अलावा आएगा अदर सर्विसेज। तो हम एक एक करके इसको डिटेल में देखेंगे। जैसे सबसे पहले बात कर रहे थे हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि ये वाले पॉइंट की जो सेक्शन 7 का पार्ट 1 है। इंटर स्टेट का मतलब क्या है, दो स्टेट के बीच में सप्लाई होना, या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई होना, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई होना। राइट। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स दो स्टेट्स के बीच में होगा, दो अलग अलग स्टेट्स होने चाहिए, या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए, या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हो सकती है। राइट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो इम्पोर्टेड गुड्स मतलब जब हम इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स इंडिया में मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाकायदा, तो उसे हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। हालांकि नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं कि इंटर स्टेट का मतलब तो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में होना चाहिए, लेकिन जीएसटी में हमने इंटर स्टेट में इंपोर्ट को भी ऐड किया है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आ रहा है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये इंडियन स्टेट्स के बीच में, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी के बीच में, और एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी के बीच में, या यूनियन टेरिटरी से स्टेट के बीच में अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा तो वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आ रहा है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड सर्विसेज। तो जिस तरीके आप देख सकते हो कि एक बार हमने किया, एक सेकेंड, हाँ, जैसे यहाँ पर सिर्फ गुड्स थी इंडिया के अंदर ही, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या एक स्टेट से दूसरी यूटी में, यूनियन टेरिटरी मीन्स यूटी, और यहाँ पर सब बाहर से हमने गुड्स मंगवाई। यहाँ हमने सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से यूटी, यूटी से एक स्टेट, या एक यूटी से दूसरी यूटी में, और इसके अलावा अब ये सर्विसेज बाहर से आई। तो ये चारों पॉइंट्स तो बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर हैं। हम अब पाँचवें पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज़ अदर इंटर स्टेट सप्लाईज़। अब इन चारों के अलावा भी कुछ ऐसी सप्लाईज़ हैं जो इंटर स्टेट सप्लाई में काउंट होती हैं। वो क्या क्या हैं चेक कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा,
अगर सप्लायर इंडिया का पर्सन है, इंडिया से सप्लाई हुआ है, किसको हुआ है, इंडिया के अंदर नहीं, वो तो हमने देख ही लिया ना। इंडिया से इंडिया में अगर सप्लाई हो रहा है, यानी मान लीजिए महाराष्ट्र से राजस्थान में हो रहा है, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो 5th पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो उन चारों से हटकर होगा, यानी सप्लायर इंडिया का है और सप्लाई इंडिया के बाहर हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इम्पोर्ट भी किया था ना, कुछ हमने गुड्स इम्पोर्ट की थी, इसका मतलब सप्लायर इंडिया के बाहर का था और लेने वाला यानी रिसिपिएंट कौन था, इंडिया के अंदर का पर्सन था, राइट। अब यहाँ पर हो गया उल्टा, यानी सप्लायर इंडिया का है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, ठीक है। ये भी इंटरस्टेट सप्लाई में ही आएगा। दूसरी बात, सप्लाई टू और बाय अ सेज डेवलपर और यूनिट। सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऐसे जोन हैं जो ये लगा लीजिए इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और ऐसे क्षेत्रों को जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी लिबर्टीज़ सरकार के द्वारा दी जाती हैं। और उसमें एक ये भी है कि अगर हम सप्लाई सेज को करते हैं या सेज के द्वारा की जाती हैं, फिर से बता रही हूँ मैं, अगर हमने कोई भी गुड्स सेज को सप्लाई की हैं या फिर सेज ने हमें सप्लाई किया है, इंडिया के अंदर ही हैं, टेरिटरी इंडियन है, अब बाहर की बात तो मैं कर चुकी पहले ही, ठीक है ना। तो सेज के द्वारा या सेज को अगर आप सप्लाई करते हैं, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई में काउंट होगा। कहने का मतलब ये है कि उसको एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया माना जाता है। अब मान लीजिए अगर हरियाणा के अंदर ही एक एरिया ऐसा हो जिसको सेज माना गया है, तो हरियाणा का जो बाकी का एरिया है, उस एरिया से अगर उस सेज में कोई चीज़ जाती है, सप्लाई होती है, या वहाँ से हरियाणा के बाकी पोर्शन में कोई चीज़ आती है या सप्लाई होती है, तो हम उसको इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में मानना चाहिए था ना, क्योंकि हरियाणा में अगर हो रहा है फिर तो इंट्रा स्टेट हुआ, लेकिन यहाँ हम उसको इंट्रा नहीं मानेंगे, यहाँ हम उसको इंटर स्टेट मानेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, सप्लाई नॉट कवर्ड अंडर एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इन। इसका मतलब ये है कि अभी आप आगे ये वाला कॉलम पढ़ने वाले हो ना, इंट्रा स्टेट वाला, तो इंट्रा स्टेट में जो सप्लाई नहीं आएगी ऑटोमेटिकली वो इंटर स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है यहाँ बचा खुचा जो भी होएगा वो सी पार्ट में आ जाएगा। तो हमने चेक किया, एक बार फिर से हम देखेंगे। देयर आर 5 पोर्शंस इंटर स्टेट सप्लाई में। एक तो गुड्स इंडियन टेरिटरी के अंदर ही एक दूसरे को देनी है, चाहे स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू यूटी या यूटी टू स्टेट या यूटी से यूटी। ऐसे ही इंडिया के बाहर से गुड्स मंगा रहे हैं आप, ऐसे ही इंडिया के अंदर ही वही सेम केस, यानी कि ये पहला और तीसरा सेम है, बस पहले में गुड्स हैं और तीसरे में सर्विसेज हैं। चौथे में और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस है। यहाँ हमने गुड्स इंपोर्ट करवाई थी, यहाँ हमने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई हैं। और लास्ट में आ रहा है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इंट्रा स्टेट में नहीं आती, वो इंटर में आती हैं, और दूसरा सेज के बारे में, और तीसरा अगर सप्लायर इंडिया का है और सप्लाई हम इंडिया के बाहर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर हमारा इंटर स्टेट सप्लाई को लेकर, राइट। अब हम आ जाते हैं दूसरे पोर्शन पे, विच इज़ इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट से क्लियर हो रहा है स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही जो आप सप्लाई कर रहे हैं। चेक करेंगे डायग्राम, ये सेक्शन 8 में आएगा। तो आप जितने भी इसके पोर्शन देखोगे ना, वो सब पार्ट्स हैं, 8 पार्ट 1, 8 पार्ट 2, इस तरीके से। तो अगर आप कोई भी मेन अगर आपको सेक्शन याद है तो इसके पार्ट्स के पॉइंट्स आप बना सकते हैं। चलिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई में आ रहे हैं हम, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। पहले तो हो गया गुड्स और फिर हो गया इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो एक ही स्टेट के अंदर अगर आप गुड्स की जो है सप्लाई करते हो सेम स्टेट में या सेम यूटी में, यूनियन टेरिटरी भी तो हो सकता है ना, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर ही अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है ये हम एक सेकेंड, हाँ, ये इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रखा है। जैसे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की हम बात करें, वो हमने सेक्शन 8 था, वो तो था इंट्रा स्टेट सप्लाई सिर्फ। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में आ रहा है क्या क्या,
जैसे एक तो है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर, यानी कि सप्लायर जो है वो भी उसी स्टेट में रहता है और जहाँ उसने सप्लाई किया है, अब सप्लाई कहाँ कर रहा है, ऑब्वियसली जहाँ कंज्यूमर होगा, जहाँ पर रिसीवर होगा। तो इसका मतलब होता है कि जो सप्लाई करने वाला है वो भी और सप्लाई लेने वाला पर्सन भी एक ही स्टेट में रहते हैं या उनकी लोकेशन सेम एरिया में है। सिमिलरली सेम यूनियन टेरिटरी में भी हो सकते हैं। लेकिन फिर से वही आ रहा है क्या, यहाँ पर इन्होंने शायद गुड सर्विसेज लिखना भूल गए हैं भाई, सिर्फ गुड्स नहीं है, गुड्स के साथ सर्विसेज भी हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, तो हम कह रहे थे सप्लाई ऑफ गुड्स, कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स जो इंट्रा स्टेट नहीं है। जैसे वही सेम चीज़ सेज से अगर हमने कोई सप्लाई ली है या कोई सप्लाई दी है, उसको हम इंटर स्टेट कहेंगे, इंट्रा स्टेट नहीं कहेंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि हमने पहले ही बता दिया कि जो सेज है उसको हम डिफरेंट एरिया मानते हैं। अगर हरियाणा में हमने सेज में ट्रांसफ़र किया है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इंट्रा स्टेट है, हालांकि दोनों चीज़ें हरियाणा में है, सप्लायर भी हरियाणा का है और लेने वाला भी हरियाणा का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा में है, पर फिर भी ये इंट्रा नहीं है। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि सेज को हम डिफरेंट आइडेंटिटी देते हैं। दूसरा, अगर हम इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं वो भी इंट्रा स्टेट में नहीं आती, इंटर स्टेट में आएगी। एक्चुअली वो तो आनी भी इंटर स्टेट में ही चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बाहर से आ रही है ना, इंडियन टेरिटरी से भी बाहर से आ रही है, ठीक है। और फिर है सप्लाईज मेड टू ए टूरिस्ट। हाँ, ये नया पॉइंट आ रहा है। अगर आपने किसी टूरिस्ट को सप्लाई किया है कोई भी गुड्स या सर्विसेज, तो वो भी हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई में नहीं आएगी, वो इंटर स्टेट सप्लाई में आएगी। फिर से बता रही हूँ मैं, दोबारा से देखते हैं। सेम स्टेट में अगर सप्लाई होती है, सेम यूनियन टेरिटरी में अगर कोई सप्लाई होती है तो इसका मतलब वो इंट्रा है, लेकिन अगर सेज इन्वॉल्व है तो इंट्रा नहीं है, अगर इम्पोर्टेड गुड्स हैं तो इंट्रा नहीं है, अगर टूरिस्ट को दिया है तो इंट्रा नहीं है, क्या है वो, इंटर स्टेट है, ठीक है जी। ये मैंने आपको तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। इसने सर्विसेज की अलग से एक वो बना दी है, मैंने उसमें ऐड कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सर्विसेज को भी अलग से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वहाँ पर सेक्शन 8(1) में था, ये सेक्शन 8 पार्ट 2 में है, ठीक है। एक बार देख लें, ये आपका मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करो, ये गलत लिखा हुआ है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स नहीं है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है यहाँ पे। सेक्शन 8 और पार्ट 2 जो है ना वो सर्विसेज को लेकर है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम पार्ट 2 में आ जाए। तो वही चीज़, आप चाहो तो ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको छोटा क्वेश्चन बनाना है तो आप दोनों को इकट्ठा बना दो, और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट करना है देन आप उसको सेपरेट बना दो, ठीक है। तो आप फिर से वही, सप्लाई ऑफ सर्विस अगर सेम स्टेट में है, मान लीजिए हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और दे कौन रहा है, अगर हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो दे रहा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस भी यहाँ हुई, राइट। प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ है, यहाँ है। सप्लायर कहाँ का है, यहीं का है, तो बात ख़त्म हो गई। फिर तो इसका मतलब वो सर्विस कौन सी है, इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है। लेकिन इंट्रा स्टेट सप्लाई हम किसको नहीं कहेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, सेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए या इम्पोर्टेड नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप एक पॉइंट और डाल सकते हो, कोई इम्पोर्टेड सर्विस है वो भी उसमें नहीं आएगी, ठीक है। चलिए जी, हम आगे चलते हैं। हम चैप्टर के लास्ट पेज पर आ चुके हैं, दैट इज़ एस्टेब्लिशमेंट ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है, अब देखिए वो नेचर ऑफ सप्लाई आपका क्लियर हो चुका है, वो टॉपिक आपका वहीं ख़त्म हो जाता है जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, राइट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अलग अलग जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मतलब जो एक इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री है, तो हम उसको अलग अलग माने के एक माने। कई बार क्या होता है कि एक ही पर्सन की एक ब्रांच तो महाराष्ट्र में है, दूसरी राजस्थान में है, क्या उसको हम एक मानेंगे या अलग अलग मानेंगे। अकॉर्डिंग टू जीएसटी ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता है। अगर आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट, एक ब्रांच, अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल कर दूँगी, एक ब्रांच अगर इंडिया में है
और एक आपकी जो है इंडिया के बाहर है, दोनों को अलग मानेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। और अगर एक आपकी एक स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है और दूसरी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, ठीक हो गया। तीसरा और अंतिम जो इम्पॉर्टेंट भी है वो ये है क्या कि मान लीजिए अगर आप के एस्टेब्लिशमेंट जो हैं, ऑब्वियसली मान लीजिए कोई भी आपकी इंडस्ट्री है जो एक ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है, लेकिन आपने वर्टिकल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपके उस बिज़नेस के कई पार्ट्स हैं लेकिन हैं सेम स्टेट में या सेम यूटी में, तो क्या हम उसको सबको अलग अलग मानेंगे या एक ही बिज़नेस मानेंगे? हम उसको सबको अलग अलग मानेंगे। अगर आपके बिज़नेस कह रहा है ना वो एक मैं क्लियर करना चाहूँगी, एक बार एक लाइन पढ़ना चाहूँगी, एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक स्टेट में है या एक यूनियन टेरिटरी में है। एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बीइंग अ बिज़नेस वर्टिकल रजिस्टर्ड, तो रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा है और आप वर्टिकली मतलब उस बिज़नेस का एक मेन बिज़नेस का एक अलग कंपोनेंट हो सकता है, बट दैट इज़ वो सेम गुड्स और सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है, हो सकता है वो अलग कोई बिज़नेस हो। ठीक है, तो वहाँ उस कंडीशन में भी हम दोनों एस्टेब्लिशमेंट को अलग अलग मानेंगे। ओके, तो ये हो गया छोटा सा टॉपिक हमारा ख़त्म। अब लास्ट में आ रहा है दैट इज़ सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स। इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है या सप्लायर की जो लोकेशन है, अब सप्लायर कहाँ पर है, सप्लायर अगर हरियाणा में है और सप्लाई दे रहा है राजस्थान में, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, और अगर सप्लायर राजस्थान में है और सप्लाई भी वहीं दे रहा है तो क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट। यहाँ तक तो बात क्लियर थी। लेकिन अगर सप्लायर किसी लैंड पे है ही नहीं, वो वाटर में है, अब आप कहोगे कि वाटर में क्या कर रहा है वो? वाटर में ऑब्वियसली कुछ सप्लाईज जो होती हैं टेरिटोरियल वाटर्स पे होती हैं। अब टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्लियर कर लीजिए, हर देश को जो उसकी बाउंड्री लाइन होती है, उसके बाद जो सी का एरिया होता है, समुद्री जो एरिया होता है, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज तक अपने शिप चलाने का और बिज़नेस एक्टिविटीज़ करने का अधिकार होता है, एक पर्टिकुलर रेंज तक। ठीक है, हालांकि ये कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में ही बताऊंगी। टेरिटोरियल वाटर का यहाँ पे जिक्र आया इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस रेंज के अंदर अगर आप खड़े हो, आप कौन हो? आप सप्लायर हो, और अब उस रेंज में अगर आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस रेंज को क्या मानेंगे हम? ऑब्वियसली उस तट के साथ, उस समुद्र का जो एरिया है उसके साथ जो नियरेस्ट स्टेट लगेगा, राइट, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी जिस उसके तट पर जो, यानी कि जो उसका कोस्टल एरिया जिसको आप कहते हैं ना, तो वहाँ पर जो भी स्टेट होगा, यानी मान लीजिए अगर आपने गोवा के वहाँ टेरिटोरियल वाटर्स में आप हैं, तो गोवा अगर पास में है, डेफिनेटली नियरेस्ट गोवा है, तो यूटी है, तो ऑब्वियसली आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई यूटी गोवा माना जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का भी यही सीन है। अगर मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो है कहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हो, कारण यही है ना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, सप्लायर कहाँ है और सप्लाई कहाँ हो रही है। अगर सप्लायर हरियाणा में होता और सप्लाई राजस्थान में हो रही थी तो क्लियर था, कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सप्लायर कहाँ है, कहाँ का है, और सप्लाई कहाँ हो रही है। तो जहाँ सप्लायर पाया जाएगा वहीं एक तरीके से उसकी लोकेशन भी मैच करनी चाहिए और सप्लाई कहाँ हो रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि सप्लायर इंडिया में है तो सप्लाई वो इंडिया में ही करेगा, अरे वो बाहर भी तो कर सकता है, वो तो कोई इशू नहीं है ना कि उसको हर जगह प्रेजेंट होना पड़ेगा। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये बताना कि अगर आप टेरिटोरियल वाटर में कोई भी सप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो भी नियरेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो उस पार्ट को लगता होगा, उसकी बाउंड्री से सेट होगा, बेस लाइन से जो अटैच होगा, वो एरिया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सप्लाई क्या है, क्या वो इंट्रास्टेट है, क्या वो इंटरस्टेट है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।